तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। केरल में ट्रेलर और अब यूएन में पिक्चर। आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। सबसे बड़ा मंच, सबसे ताकतवर पंच। करारा जवाब नरेंद्र भाई ने दिया है। आओ आओ, हिम्मत हो। और यूएन जनरल असेंबली को, उस फ्लोर को जिसको नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी के लिए उपयोग किया, उसका जवाब सुषमा स्वराज जी उसी फ्लोर पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी। पाकिस्तान को सबूत गिना गिना कर मारेंगे। भारत सरकार की तरफ से सुषमा जी का कल होने वाला जवाब बहुत प्रभावी और तथ्यों से परिपूर्ण होगा। 24 घंटे में पाकिस्तान से हिसाब बराबर। मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आओ लड़ाई लड़े, देखे कौन जीतता है, और देखे पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। देखे पहले कौन जीतता है। पिक्चर अभी बाकी है नवाज। सच के सामने झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सकता, इसीलिए तो हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान नहीं टिकता। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनजीए। अब से ठीक 24 घंटे बाद इसी मंच से, यहीं इसी जगह से हिंदुस्तान की आवाज गूंजने वाली है। अब से ठीक 24 घंटे बाद देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश करने वाली है, इसी मंच से। नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के इस मंच से 21 सितंबर को झूठ को हथियार बनाकर भारत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ के एक एक झूठ का जवाब यूएन के इसी मंच से किस तरह देगा भारत, ये आपको हम 24 घंटे पहले बता रहे हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान पर भारी आज की रात। घड़ी की सुई बहुत तेजी से बढ़ रही है नवाज शरीफ। 24 घंटे से भी कम का समय है आपके पास। आपको जो बोलना था बोल चुके, जो करना था कर चुके। बुरहान वानी, द यंग लीडर मर्डर्ड बाय इंडियन फोर्सेस। बस अब बोलने की बारी हिंदुस्तान की है। मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र से देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के हर झूठ को सबूतों के साथ करेंगी बेनकाब। 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुषमा स्वराज ने तथ्यों से लैस जवाबों से पानी पिला दिया था, और इस बार भारत का इरादा पाकिस्तान को घुटने पर बैठने को मजबूर करने का है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 21 सितंबर को यूएन में 19 मिनट का भाषण दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संबोधन करीब 20 मिनट का हो सकता है। नवाज शरीफ अपने 19 मिनट के भाषण में करीब 8 मिनट कश्मीर पर बोलते रहे। सुषमा स्वराज अपने भाषण में करीब 10 मिनट तक पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम का सच बताएंगी। She will deliver the India's address, India's vision document as it is for the 71st UNGA on the 26th, and we are all looking forward to that. सुषमा स्वराज जी का ये एंगल रहेगा कि उनको नवाज शरीफ को
एब्सोल्युटली नेगेट करें। उनको ये बता दें कि अगर उन्होंने अपने कदम सही नहीं किए तो भारत इस स्थिति में है जैसे कि मोदी साहब ने बोला था कि उचित और करारा जवाब दिया जाएगा जिसको कि वो रिजेंट करेगा। सुषमा स्वराज यूएन के मंच से पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ये संदेश दे सकती हैं कि भारत आतंकवाद को हराकर ही दम लेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन प्लान की एक झलक पीएम मोदी के केरल रैली में देखने को मिली। आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। नवाज ने यूएन में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर की आवाज कहा था। सुषमा स्वराज उरी आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने का सबूत दिखाएंगी। भारत सरकार की तरफ से सुषमा जी का कल होने वाला जवाब बहुत प्रभावी और तथ्यों से परिपूर्ण होगा और जिस प्रकार की बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने कही हैं उनकी पूरी कलई खोलकर रख देगा। आतंक के मुद्दे पर नवाज को घेरने के लिए सुषमा स्वराज विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के इस बयान को यूएन के प्लेटफॉर्म पर दोहरा सकती हैं। बुरहान वानी is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. It was shocking that a leader of a nation can glorify a self-declared, a self-advertised terrorist. बुरहान वानी के बारे में वो क्या बताएंगी कितने केसेस में इन्वॉल्व था, कितना बड़ा आतंकवादी था और हीरो नहीं था, किसी का हीरो नहीं था। और ये भी समझाएंगी कि हम डिस्कशन के खिलाफ है नहीं, बात करने के खिलाफ है नहीं, परंतु अभी प्राथमिकता है टेररिज्म, आतंक। सुषमा स्वराज अपने भाषण में विस्तार से बता सकती हैं कि 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले को पाकिस्तान से आए 4 आतंकियों ने किस तरह अंजाम दिया था। सभी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के थे। आतंकियों से पाकिस्तान में बने खाने पीने का सामान, दवाएं और कई अहम सबूत बरामद हुए। यूएन में भारत बताएगा कि साल 2016 में अब तक पाकिस्तान से 110 से ज्यादा आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की, जिन्हें मार गिराया गया। बीते एक साल में पाकिस्तान के 6 आतंकी जिंदा पकड़े गए हैं। 23 सितंबर को कश्मीर के अखनूर में इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की कोशिश में पकड़े गए पाकिस्तान के जिंदा आतंकी अब्दुल कयूम ने खुलासा किया है कि वो पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है और पीओके में लश्कर तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग ली थी। कितनी देर पहले कितनी ट्रेनिंग? 2004 26 जुलाई 2016 को पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला 21 वर्षीय आतंकी बहादुर अली कश्मीर के नौगाम सेक्टर में गिरफ्तार हुआ था। आतंकी बहादुर अली ने पाकिस्तान की सरकार और सेना के आतंकी गठजोड़ पर बड़ा खुलासा किया था। ट्रेनिंग वास्ते गया ते इंदे विच असी 20 तो 25 मुंडे सां ते इस ट्रेनिंग कैंप दा जिहड़ा अमीर सी ये ट्रेनिंग कैंप मुजफ्फराबाद दे विच ते इंदा नाम तबूक कैंप है ते इंदे विच जिहड़ा इंदा अमीर है वो अबू साद है ते उस तो बाद फुरकान है ते जिहड़ा सानू इंदे विच ट्रेनिंग दित्ती गई वो AK-47 दी सी और पिस्टल दी, GPS दी ते नक्शे दी, मैट्रिक शीट दी ते वायरलेस सैट दी, इन्हां दी सानू इत्थे ट्रेनिंग दित्ती गई ते इस ट्रेनिंग दे विच सानू ये भी दस्सिया कि हाँ बई जिहड़े पठान मुंडे ने इन्हां नू अफगानिस्तान दे विच जिहाद करन वास्ते भेजा जाएगा ते तुहानू इंडिया दे विच जिहाद करन वास्ते भेजा जाएगा। भारत की गिरफ्त में पाकिस्तान के जिंदा आतंकी पाकिस्तान को आतंक का मददगार साबित करने के लिए अहम सबूत हैं। सुषमा स्वराज यूएन में जोर से ये मुद्दा उठाएंगी कि पाकिस्तान पठानकोट और उरी आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर पर कार्रवाई के बदले उसे संरक्षण दे रहा है, वो भी तब जब पठानकोट हमले में मसूद के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान को ठोस सबूत दिए हैं। रवि त्रिपाठी और मनीष शुक्ला के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया।
भारत को रिप्रेजेंट कर रही सुषमा स्वराज का जवाब यानी भारत का जवाब यही नहीं थमेगा, क्योंकि पाकिस्तान के सवाल या कहे झूठ के आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। नवाज शरीफ ने यूएन में 21 सितंबर को जो अपना भाषण दिया था उसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारतीय सेना पर कश्मीर में जुल्म करने का झूठा आरोप लगाया था। नवाज के इन झूठे आरोपों पर भारत पलटवार तो पहले ही कर चुका है, लेकिन अब नवाज और पाकिस्तान को विश्व मंच पर सबूतों के साथ बेनकाब करने की बारी है। बेनकाब किया जाएगा। कश्मीर पर नवाज के हर झूठ का जवाब किस तरह देंगी सुषमा स्वराज, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर पर दशकों से झूठ का एजेंडा चला रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दुनिया ने यूएन के मंच पर भी नकार दिया। नवाज कश्मीर पर झूठ बोलते रहे, लेकिन यूएन महासचिव से लेकर विश्व के नेताओं ने कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। On behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings. नवाज शरीफ ने यूएन में कहा था कि भारतीय सेना कश्मीर में जुल्म ढा रही है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। जवाब में सुषमा स्वराज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा सकती हैं। यूएन में जब नवाज शरीफ भाषण दे रहे थे, उस वक्त जिनेवा और न्यूयॉर्क में रह रहे बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सुषमा जी जब 2 दिन के बाद अपना अभिभाषण देंगी तो वो न केवल एक करारा जवाब देंगी पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में, परंतु पूरे विश्व को इस बात के लिए प्रभावित करेंगी कि वो एक स्वर में पाकिस्तान जैसे उग्रवाद का समर्थन करने वाले ऐसे देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में सम्मिलित होंगे। वहाँ की जो स्थिति है ये दुनिया से छुपा के बैठे हैं, हमको गाली दे रहे हैं कि आप कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं और आप तो वहाँ जेनोसाइड कर रहे हैं। 25,000 बलूच बेचारे उठा के टॉर्चर करके मार के या तो सड़कों पे फेंक दिए गए या उनकी लाशें दफना दी गई हैं बगैर अननेम्ड ग्रेव्स के अंदर। गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाओं के साथ जो तशद्दुद दिया गया है, जो त्रासदी हुई है, शायद ही कहीं और हुई हो। पूरा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है आज के दिन। नवाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए यूएन से दखल की मांग की थी। भारत यूएन में पहले से कहता आ रहा है और फिर से यही कहेगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में तो बात करेंगी ही, लेकिन हमारा जो आजकल का जो मेन सब्जेक्ट है टेररिज्म, उसके ऊपर तो वो जोर देंगी ही। ह्यूमन राइट्स की अवहेलना बहुत ही फैला हुआ है, तो ये बातें दुनिया के सामने रखना, क्योंकि ये भी पाकिस्तान आतंकवाद जो फैलाता है इससे जुड़ी हुई हैं। नवाज शरीफ ने यूएन के मंच पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। सुषमा स्वराज नवाज शरीफ की धोखेबाजी का सबूत दिखा सकती हैं। नवाज शरीफ ने यूएन में कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। सुषमा स्वराज सबूतों के साथ बताएंगी कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित नहीं बल्कि आतंकवाद का जनक है। दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में यह भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह उस देश में आकर के बसा था
वही उसका आश्रय स्थान बना। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिया गया भाषण इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान खुले तौर पर दुनिया में आतंकवाद की वकालत करता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को खुले रूप से नाम लेकर उसे शांति प्रिय युवा बताने के से पूरा विश्व हतप्रभ है। हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी जैसे आतंकियों के लिए जन्नत बन चुके पाकिस्तान को यूएन में जवाब तो नवाज के भाषण के तुरंत बाद मिल चुका था। Pakistan is a country with democracy deficit. In fact, it practices terrorism on its own people. It extends support to extremist groups, it suppresses minorities and women, and denies basic human rights, including through draconian laws. कुल मिलाकर कहानी ये कि यूएन के जिस मंच पर नवाज शरीफ ने भारत को घेरने के लिए आतंकवाद और झूठ का सहारा लिया था, उसी मंच से भारत सच का सहारा लेकर आतंकवाद पर पाकिस्तान की बुनियाद हिलाकर रख देगा। रविंद्र कुमार, अश्विनी गुप्ता और मनीष शुक्ला के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। वैसे नवाज शरीफ ने जब भारत के खिलाफ झूठ का एजेंडा फैलाया है, सुषमा स्वराज ने तब नवाज की नकेल कसने में देर नहीं लगाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ही काफी है। इतिहास गवाह है और ये रिपोर्ट उसी की एक बानगी है। सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान का एनकाउंटर। मौसम भी यही था, जगह भी यही थी, चेहरे भी वही थे, बस साल दूसरा था। 2015 में यूएन के इसी मंच पर पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ थे और भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। नवाज को अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत से जवाब इतना करारा मिलेगा। To propose a new peace initiative with India, starting with measures that are the simplest to implement. वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर देश की विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किस तरह खामोश कराएंगी, इसकी एक झलक हाल ही में पूरी दुनिया देख चुकी है। इस तरह से वहां पर उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक खतरनाक दिवा स्वप्न है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वयं ये बात कल कही है। पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कश्मीर के मुद्दे को बेवजह तूल देने के लिए नवाज सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। यहाँ कौमी वकार गंदे पानी पीते हैं, यहाँ 1000 से ज्यादा बच्चा रोज मर जाता है। तो हम आपकी इन कश्मीर को क्या करें? हमारा तो रोज कश्मीर 80% घरों में लुट जाता है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। जवाब देता हूं और मुझे ये और मैं सवाल खत्म कर लूं। 80% लोग भिखारियों जैसे आज $1 बिलियन का यूरो फिर हमने भीख मांग के ले आए। तो एक ऐसी रियासत जिसकी मैशियत IMF वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करते हो, उसके दूसरे दर्जे के मुलाजिम कंट्रोल करते हो, उनका कोई वकार होता है? एक जो मैशियत के एतबार से इंतहाई वीक मुल्क जो अपनी माशी पॉलिसियां खुद नहीं बना सकता, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा से वो कश्मीर ले आएगा हमारे लिए? जो आपने फरमाया कि हम क्या जनरल असेंबली में जाके नवाज शरीफ कश्मीर ले आएंगे, वो कश्मीर लेने नहीं गए, वो दुनिया को ये बताने गए हैं कि शायद पाकिस्तान का स्टांस अब कश्मीर पर दोबारा हार्डन हुआ है। हम कश्मीर के इशू को दोबारा उजागर करना चाहते हैं। बीते कुछ महीनों में नवाज शरीफ ने यूएन से कई बार कश्मीर मामले में दखल देने की गुहार लगाई है, लेकिन हर बार नवाज को मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ को दुनिया मानने को तैयार नहीं है।
रविंद्र कुमार, अश्विनी गुप्ता और मनीष शुक्ला के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। अब बस कल की तारीख है और इस जगह से, इस मंच से पाकिस्तान को ललकार है। इसीलिए तो कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है नवाज।